हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 14। इसका पहला क्वेश्चन है, थ्री चेयर्स एंड टू टेबल्स कॉस्ट 700 एंड फाइव चेयर्स एंड थ्री टेबल्स कॉस्ट 1100। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टू चेयर्स एंड टू टेबल्स? आपको यहाँ पे दिया गया है थ्री चेयर प्लस टू टेबल्स इज इक्वल टू कितने के हैं? 700 के। दूसरा आपको दिया है फाइव चेयर्स प्लस थ्री टेबल्स, ये हैं आपके 1100 रुपये के। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से चेयर की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पे टेबल की वैल्यू गायब करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस वैल्यू को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके पास नंबर हैं इनके हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, इनका एलसीएम आएगा 6। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 2 3 6। तो 3 से मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगा। 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 2, और 2 से मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 चेयर प्लस 3 दूना 6 टेबल इज इक्वल टू 7 तिया 21, 2100 रुपये की। ठीक है, 9 चेयर और 6 टेबल कितनी की होंगी? 2100 रुपये की। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2 पंजे 10, 10 चेयर प्लस 2 तिया 6 टेबल इज इक्वल टू होंगी 11 दूना 2200 रुपये की। ठीक है, अब ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी दूसरी थी, और यहाँ पे आपकी ये तीसरी, और ये आपकी हो गई चौथी इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन जो है वो बड़ी है किससे? तीसरी से। तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा चौथी इक्वेशन में से माइनस तीसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 10 चेयर। चौथी इक्वेशन क्या है? 10 चेयर प्लस 6 टेबल का मूल्य कितना है? 2200 रुपये। और यहाँ से जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या है? 9 चेयर प्लस 6 टेबल का मूल्य है 2100 रुपये। यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो इनके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, ये माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे भी माइनस का। तो प्लस का 6t और प्लस का माइनस का 6t ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे आपके पास बचेगा 10 में से 9 गया एक, एक चेयर आपके पास बचेगी बराबर 2200 में से 21 हो गया, कितना बचेगा? 100। तो एक चेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। चेयर का मूल्य कितना है? 100 रुपये। इस चेयर की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा पहली वाली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन क्या है? 3c प्लस 2t इज इक्वल टू 700। 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पे मैं रखूँगा 100 प्लस 2t इज इक्वल टू होगा 700। तो ये आपका हो जाएगा 300 प्लस यहाँ पे होगा 2t बराबर 700। 2t बराबर आपका होगा 700 माइनस 300। ये 300 यहाँ पे प्लस का था, जैसे ही उधर लेके जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का। तो 2t इज इक्वल टू होगा 700 माइनस 300। 700 में से 300 गया, कितना बच गया? 700 में से अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 400। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 बटे 2, 400 अपॉन 2, 2 से कटेगा ये, 2 दूना 4 यानी 200 बार। तो टेबल की वैल्यू कितनी आ गई? 200 रुपये। एक टेबल का मूल्य कितना आया? 200 रुपये। और एक चेयर का मूल्य कितना है? चेयर कितना है? 100 रुपये की। ठीक है, इसने क्या पूछा है? दो चेयर और दो टेबल का मूल्य पूछा है। अगर एक टेबल का मूल्य यहाँ पे आपको हमारा आया था, एक टेबल का मूल्य कितना है? 200 रुपये। तो दो टेबल का मूल्य कितना होगा? 2t बराबर होगा 200 गुणा 2 बराबर 400 रुपये। और दो चेयर का, एक चेयर का मूल्य आपका है 100 रुपये। तो दो चेयर का मूल्य कितना होगा? 2 गुणा 100 यानी 200 रुपये। अब इन दोनों का प्राइस हमें पूछा है 200, 200 और 400 कितना हो जाएगा? 600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द डायगोनल एंड वन साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 289 मीटर एंड 161 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द अदर साइड। आपको दे रखा है एक रेक्टेंगल और उसका आपको एक डायगोनल दे रखा है, उसके डायगोनल की आपको लेंथ दे रखी है। ये होता है डायगोनल, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ।
आपको डी की वैल्यू दे रखी है 289 मीटर, और यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है आपको 161 मीटर, और दूसरी साइड यानी लेंथ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको याद होगा एक रेक्टेंगल में जो यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब आपको केवल इस वाले ट्राइंगल को देखना है, आपको केवल ये जो ट्राइंगल है इसको आपको देखना है। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होता है आपका हाइपोटेनस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी है, बी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, एल है, एल का स्क्वायर, प्लस हाइपोटेनस क्या है, डी यानी डायगोनल का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू हम रखेंगे 289, डी की वैल्यू है 289 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, बी की वैल्यू है 161 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एल को एक साइड रखेंगे और इसको लेके जाएंगे दूसरी साइड। तो यहाँ पे आएगा 289 का स्क्वायर माइनस 161 का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का था वहाँ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू होगा एल का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से इसका स्क्वायर करते हो और इसका भी स्क्वायर करते हो और फिर माइनस करते हो तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए क्या है 289, ए है आपका 289, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 289 मीन्स ए प्लस बी, और ये है आपका ए, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए प्लस बी मीन्स 289 प्लस 161, और ए माइनस बी मीन्स 289 माइनस 161। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9 और 1 10, 8 और 6 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, इंटू में आपका बचेगा 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, तो इतना आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ से अगर इनको हम गुणा करते हैं 45 से इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5 चौको 20, 5 दूना 10, 5 8 40, और 5 दूना 10, और 4 14, 5 एकम 5 और 1 6, 4 से अगर इसको गुणा करेंगे 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आपके पास आएगा 0, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये 5, और 1 0 यहाँ पे पहले ही से था, ये तो यहाँ पे 1 0 और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5 7 6 0 0। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये इस वाली साइड की वैल्यू आई है। तो ये किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर के, किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर के। अब जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लगेगा रूट 5 7 6 0 0 इज इक्वल टू होगा एल। तो इसका अंडर रूट क्या होगा, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास बचा है अंडर रूट 576 00 इज इक्वल टू एल। तो ये जो 576 होता है ये 24 का रूट होता है, तो यहाँ पे आएगा 24, और 2 जीरो के बदले 1 जीरो यहाँ पे आएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको अंडर रूट निकालना सिखा रखा है कि कैसे इसको हम निकालते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये एल की वैल्यू कितनी आ गई, 240 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, इक्वल हैं, इसलिए नीचे तो आएगा 7, ऊपर इन सबको हम ऐड कर देंगे। 4 और 2 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया एक बार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको केवल क्या देखना है, यहाँ पे आपको केवल ये देखना है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा 15, और आपको केवल ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे हैं 1 2 और 3, यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं 1 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। इसका मतलब जिस ऑप्शन में 5 डिजिट जो हैं पॉइंट के बाद होंगे वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
अभी अभी जस्ट मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अभी अभी मैंने आपको करवाया था। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रूट स्क्वायर ऑफ इतना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1 से लेके 30 तक आपको क्या होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। दूसरा 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व होंगे। तो मुझे तो याद है ये किसका स्क्वायर है, 15 का, और ये किसका है, नीचे वाला है आपका 17 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आपके पास नंबर है 1,57,464। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर इसके करेंगे। तो 2 से कटेगा 2 सता 14, 2 अट्ठा 16, यहाँ बचा 1 4, 2 सता 14, फिर 2 3 6, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, यहाँ पे 1 और 8, 2 नंबर 18, फिर 2 3 6, 1 और 3 मीन्स 2 छक्का 12, और यहाँ पे भी 2 छक्का 12। इसके बाद फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, यहाँ पे 1 और 9 मीन्स 19, तो 2 नंबर 18, फिर 1 और 3 मीन्स 13, तो 2 छक्का 12, फिर 1 और 8 मीन्स 2 अट्ठा 16, और 2 3 6। इसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 3 से। 3 छक्का 18, यहाँ पे 1 और 6 मीन्स 15, 3 पंजे 15, यहाँ 1 और 8 मीन्स 3 छक्का 18, और 3 एकम 3। उसके बाद फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 और 6 मीन्स 26, तो 3 अट्ठा 24, 2 और 1 मीन्स 3 सत्ता 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ता 21, 3 दूना 6, 2 और 7 मीन्स 27, तो 3 नमा 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 1 और 2 मीन्स 3 चौको 12। अगर आपको याद होगा तो ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है 9 का। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आसान हो सकता था अगर आपको याद है तो। चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 चौको 12, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 अट्ठा 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 सत्ता 21, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो ये आपके पास कितने आ गए टोटल। अंडर रूट में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2 हो तो हम क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं, और इसको क्यूब रूट में इसको 3 के जोड़े बना बना करके एक को हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी जगह तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे जोड़े इनके बना लूँगा। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3, तो एक बार मैं यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3, तो इस 3 को भी मैं यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद ये वाला 3 भी यहाँ पे कितनी बार है, 3, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद एक और 3 है, ये भी 3 बार है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 3 27 दूना 54, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। जब भी आपको साइड्स अलग अलग दे रखी हों तो वहाँ पे आपको जो है कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए। पहला फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए और इसको आपको याद भी करना है। यहाँ पे जो एस होता है ये सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, ए प्लस बी प्लस सी, उसकी साइड्स का सम, अपॉन में आएगा, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो अपॉन में 2, तो एस की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, दूसरा ए बी सी, यहाँ पे क्या है, ए बी व सी इसकी क्या है, साइड्स हैं, क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं एस की। एस बराबर क्या होगा, यहाँ पे इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स 112 प्लस 78 प्लस 50/2। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये होगा 190, 190 प्लस 50 मीन्स 240, 240/2, 2 से कटेगा ये 120 बार। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 120
सेंटीमीटर। ए की वैल्यू है 112, बी की वैल्यू है आपकी 78 और सी की वैल्यू आपकी है 50 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूले में हम रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है 120, ये रूट तो इसमें लगा ही रहेगा, ठीक है। एस की वैल्यू है 120, 120 गुणा 120 माइनस एक की वैल्यू कितनी है 112, तो यहाँ पे आएगा 112 इंटू एस की वैल्यू है 120, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 78, फिर से एस की वैल्यू कितनी है 112 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 50। आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 120 गुणा 120 में से 112 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 8 इंटू इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 7 गया 4 इंटू इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 120 था ये। एस की वैल्यू कितनी थी 120, एस की वैल्यू यहाँ पे थी 100, यहाँ पे है 120, 120 में से अगर 50 माइनस होगा तो कितना बचेगा 70, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 70, यहाँ पे 120 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर आप इनके फैक्टर करके इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो काफ़ी समय आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसको मैं लिखूँगा 12 गुणा 10, 120 को मैं लिखूँगा 12 गुणा 10 और 8 को मैं लिखूँगा 4 गुणा 2 और 42 को मैं लिखूँगा 7 गुणा 6। उसके बाद इसको मैं लिखूँगा 7 गुणा 10। तो यहाँ से देखिए जो दो दो बार आ रखे हैं उनको हम एक बार साथ में ले लेते हैं, ठीक है। ये 12 देखिए यहाँ पे क्या है 12 और ये 2 गुणा 6 अगर मैं साथ में ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 12, इसका मतलब एक 12 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। गुणा स्क्वायर रूट में हम 2 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 एक बार है और यहाँ पे भी 10 एक बार है, ठीक है। तो 10 को भी हम एक बार बाहर ले लेते हैं। उसके बाद आपके पास क्या बच गया है, यहाँ से 12 हट गया, 10 हट गया, आपके पास बच गया ये 2 भी हट गया और ये 6 भी हट गया है। अब यहाँ से देखिए 7 जो है 2 बार है, इसको हम एक बार बाहर ले लेंगे इंटू ये 4 है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 सत्ता 168, 168 यानी 1680 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है A quadrilateral whose sides are equal is called rhombus, rectangle, trapezium और none of these। तो रेक्टेंगल का तो आपको पता है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता है, ट्रेपेजियम ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें ये दो जो साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। रोम्बस आपका एक स्क्वायर टाइप का होता है लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा होता है, ऐसे होता है रोम्बस, और इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। मोहन बाइज अ रेडियो फॉर इतना एंड सेल इट फॉर 200। इसने जो है खरीदा, कितने में खरीदा, इसने रेडियो को बाई किया, सीपी इसका कितना है 500 रुपये, इसका एसपी कितना है 200 रुपये। इसको लॉस कितने का हुआ, लॉस यहाँ पे हुआ है, लॉस इज इक्वल टू होगा सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितने का हुआ 500 माइनस 200 यानी 300 रुपये का। और लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन में आएगा सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का है 300 का गुणा 100 बटे सीपी कितना है 500, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 5 से कटेगा ये 6 यानी 60। तो 60% इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रैक्टिस सेट में 10 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए साइनिंग।